ओम शनि शिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली छठ तिला एकादशी के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 25 जनवरी सन 2025। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज नंदा तिथि रहेगी। छठ तिला एकादशी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:57 से पूर्वाह्न 11:18 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खा के निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:36 से प्रातःकाल 9:57 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:39 से दोपहर 2 बजे तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:21 से सायकाल 4:42 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:01 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इनका लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज छठ तिला एकादशी व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं छठ तिला एकादशी व्रत का महत्व एवं उसकी कथा। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने वैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि हे प्रभु, छठ तिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनती भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर भगवान श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने कहा कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझसे बहुत ही श्रद्धा रखती थी और बहुत ही भक्ति भाव रखती थी। वह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखा करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना करी। व्रत के प्रभाव से उस महिला का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी, दान पुण्य नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंच गया।
और जैसे ही मैंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, स्त्री ने जब भगवान श्री विष्णु ने स्त्री से याचना की, तब उस महिला ने क्या किया, उस ब्राह्मणी ने क्या किया, एक मिट्टी का पिंड उठाकर भगवान के हाथों में रख दिया। भगवान बोले कि मेरे हाथ में मिट्टी का पिंड रख दिया, अन्न के नाम पे मिट्टी का पिंड रख दिया। तो भगवान बोले कि मैं वो पिंड लेकर अपने धाम लौट कर आया। भगत के बस में है भगवान। कुछ दिनों पश्चात वो स्त्री भी देह त्याग कर, क्योंकि उसने मेरी इतनी सेवा करी थी तो उसे वैकुंठ लोक तो मिलना ही था, तो वैकुंठ लोक में आ गई। वहां वैकुंठ लोक में उसे एक कुटिया मिली और एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया देखकर वो ब्राह्मणी घबराकर मेरे समीप आई, बोली कि प्रभु मैंने तो जीवन भर आपकी सेवा करी, मैं तो धर्मपरायण हूं, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तो तब मैंने उसे बताया कि यह सब अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ। मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया था और तुमने मुझे मिट्टी का पिंड दान कर दिया था। फिर उस स्त्री ने पूछा कि प्रभु अब कोई इसका रास्ता तो बताओ, जो गलती होगी उसको सुधारे कैसे? तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि जब देव कन्या आपसे मिलने आए तब अपना द्वार तभी खोलना जब वह आपको छठतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जिन विधियों को देव कन्या ने बताया उस विधि से ब्राह्मणी ने छठतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मणी की कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, छठतिला एकादशी का व्रत करता है, छठतिला एकादशी के दिन तिल का दान करता है, अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। छठतिला एकादशी के उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वही अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। प्रभु कहते तेरा तुझको अर्पण। मनुष्य जो जो जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही मिलता है। इसलिए धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बगैर दान किए किसी भी धार्मिक कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए एकादशी के दिन दान पुण्य अवश्य करा करिए। चलिए, हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इंदिरा जी जयपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछे इंदिरा जी। जय श्री कृष्ण जी। पंडित जी, मेरे पति मुकेश नाम है और वो उनका कोई जन्म तारीख अगर मुझे इंदिरा जी, आप बहुत स्लो बोल रही है, मेरे को आजकल सुनाई कम देता है, तो थोड़ा तेज बोलेंगे। जय श्री कृष्ण पंडित जी, मेरे जय श्री कृष्ण। मुकेश जी है जी, उनकी कोई जन्म तारीख नहीं है मेरे पास। किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? मैं अपने पति के बारे में। पति के बारे में। उनकी तारीख समय है? नहीं है पंडित जी। नाम क्या है? मुकेश जी। मुकेश। और अभी समस्या क्या हो रही है? समस्या यही है कि वो उनको गुस्सा बहुत आता है और कुछ कमाई का साधन कुछ नहीं है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मुकेश जी के जो है उनको बोलिए कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। और आपको क्या करना है, घर में पितरों के निमित्त प्रतिदिन देशी घी का दीपक जलाना है पानी के मटके के पास में। प्रतिदिन प्रातःकाल घर में अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, सुख शांति में वृद्धि की कामना करनी है। पहली रोटी गाय की और आखिरी 2 रोटी प्रतिदिन कुत्ते की निकालनी है। और उसके साथ में शुक्रवार को कौवों को खीर बनाकर खिलाना है। और मुकेश जी को बोलिएगा एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर ले। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो। 2.5 साल की ढैया प्रारंभ होने वाली है। अगले 2.5 साल उनको अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वजन के बराबर गुड़ का दान जब भी वो जन्मदिन मनाते हैं साल में, ऑफिशियली जिस दिन जन्मदिन मनाते हैं उस दिन वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य कराइएगा, ताकि काया निरोगी बनी रहे। ओम जुम स माम पाले पाले सह जूम ओम, ओम जुम स माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र का प्रतिदिन उनको जाप करना चाहिए। यथाशक्ति 15 मिनट कम से कम जाप करें। जीवन में काया निरोगी बनी रहेगी और सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है। बाकी सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये छोटे छोटे से उपाय कीजिए, लाभ प्राप्त होगा।
कृति जयपुर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछे कृति। जी राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। पति के बारे में? हाँ मेरे पति हैं वो। तारीख मैं समय? हाँ कृति की मम्मी हूँ, मैं कृति की मम्मी अच्छा, हूँ। पति के बारे में पूछना कृति के चाहती बारे हूँ। में पूछना चाहते हो, बताइए। पति के बारे में। पति के बारे में तारीख समय है? जी हाँ बताइए। उनका जन्म है 4/9/1953, सुबह 6:54 जयपुर, जिला भादवा गांव। 4/9/1953 सुबह 6:54 सुबह 6:54। प्रश्न? और जयपुर। प्रश्न क्या है? जी मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ कि इनकी कुंडली में पितृदोष है क्या और किस नाम से है, क्योंकि सारे काम अटकते हैं, कोई काम नहीं होता है। बच्ची की शादी है उसको भी अटकती है, कोई भी काम। उसका नाम कृति। 4/9/1953। देखिए, जहाँ तक आपकी हस्बैंड की कुंडली का सवाल है, इनकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं है, लेकिन इनकी कुंडली के अंदर चंडाल योग बनाते हुए सर्पदोष है। सर्पदोष जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है, उनका जीवन सर्प जैसे चलता है। कोई भी काम लाइफ में सीधा नहीं होता है, हर काम में अड़चन आती है, हर काम में रुकावट आती है। इसलिए एक बार उज्जैन तीर्थ पे जाकर विधि विधान पूर्वक इनको कालसर्प दोष की शांति करानी चाहिए। दूसरा जो है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पितृदोष हो या नहीं हो, पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से सभी दर्शकों को जलाना चाहिए प्रातः काल के समय। शाम को जलाने से अर्थ नहीं है, शाम तक तो चौका भी अशुद्ध हो जाता है और हम शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। प्रातः काल उनके नाम से, पितरों के नाम से देशी घी का दीपक जलाएं। कुंडली इनकी अच्छी है और भाग्य स्थान का स्वामी मंगल बहुत डाउन है। लाल रंग के कपड़े खूब पहने, हनुमान जी की आराधना करें और सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और एक रुद्राक्ष गले के अंदर डाल दीजिए। इनका अच्छा समय अभी 10 साल की चंद्रमा की मादशा इसी साल सितंबर 2025 से शुरू होने वाली है, वो इनके जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। एक चांदी का छल्ला अंगूठे में अवश्य धारण करा के रखिएगा। बाकी सब अच्छा है, पितृदोष नहीं है, सर्प दोष है, उसकी पूजा उज्जैन जाकर करा लीजिएगा। रामावतार जी अलवर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछें। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये बच्चे की बोल रहे हैं 9 मई 2002 जन्म है, शाम को 8 बजे। 9 मई 2002 9 मई 2002 शाम को 8 बजे 8 बजे 8:10। हाँ। प्रश्न? प्रश्न है, इसकी शादी का योग है या नहीं है? देखिए, जहाँ तक आपने मुझे बताई है 9 मई सन 2002 रात को 8:10 पे इसके सप्तम भाव में विवाह के घर के अंदर 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। मंगल, बुध, शनि, शुक्र, राहु, 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। शनि मंगल का कंजक्शन हो गया, यानी एक कमरा है उसमें शनि भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, राहु भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, बुध भी बैठा है। 5 ग्रह, राहु मंगल सब साथ होता है तो अंगारक योग बोलते हैं। भारी मांगलिक है लड़का। अगर आप इस कार्यक्रम को रेगुलर देखते हैं तो अक्सर हम ये कहते हैं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति होती है, ऐसे जातकों का या तो विवाह होता नहीं और विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको इसके खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष या खेजड़ी पेड़ के नीचे शनि मंगल की शांति करानी होगी। उज्जैन जाकर सर्पदोष की शांति कराएं, अंगारक योग की शांति कराएं और साथ में इसका मूलों का जन्म है, रेवती नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाता है, इसका जन्म है। आशा करते हैं कि आपने पैदा होते ही पूजा कराई होगी, यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में उसकी पूजा अवश्य कराएं। बाकी अगर ये सब उपाय कराएंगे तो शादी का योग बनेगा, पर अभी फ़िलहाल हमें योग नज़र नहीं आता है। 2-3 साल योग नहीं है इसका विवाह का। चलिए, आज बात कर रहे हैं छठ तिला एकादशी के बारे में। मैंने आपको छठ तिला एकादशी का महत्व बताया, कथा सुनाई। आइए अब जानते हैं छठ तिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग कैसे करने चाहिए। छठ तिला यानी 6 तरीके से तिल का प्रयोग करते हैं। शास्त्रों में छठ तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल प्रयोग की बात कही गई है। कौन कौन से हैं महाराज वो 6 प्रकार, बताइए। सबसे पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान करना। आज के दिन सभी दर्शकों को तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, काया निरोगी बनी रहती है। तिल का उपटन लगाना, अपने शरीर पर
तिल को घिसकर तिल का उपटन लगाना, काया निरोगी बनी रहती है, सुंदरता बनी रहती है। तीसरा जो है वो तिल का तिलक लगाना, तिल को घिसकर उसका तिलक लगाना, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है, नेम फेम की प्राप्ति होती है। तिल मिश्रित जल का सेवन करना, आज तिल मिश्रित जल का सेवन अवश्य कीजिए। जल में थोड़े से तिल डाल दीजिए, उस जल का सेवन कीजिए। जितनी भी हारी बीमारी है, शारीरिक कष्ट है, रोग है, स्वतः ही दूर हो जाएंगे। आज भोजन में तिल का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य करिए। तिल के लड्डू खाइए, तिल का बर्फी खाइए, तिल से बना हुआ जो भोजन है, सामग्री है, मिष्टान है, उसका सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। और आज तिल से हवन अवश्य कीजिए, तिल से हवन अवश्य कीजिए। यदि आप तिल से हवन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पूर्ण सुख प्राप्त होता है। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन सभी चीज़ों का दान करें। जो व्यक्ति छठतिला एकादशी का व्रत रखता है, तिल का दान करता है, अन्न का दान करता है, मुक्ति वैभव की प्राप्ति होती है। छठतिला एकादशी का जो व्यक्ति व्रत रखता है, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं, पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति छठतिला एकादशी के व्रत को करता है, उसे तिलों से भरा घड़ा भी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यानी एक घड़े के अंदर तिल भर दीजिए और किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। जितने तिलों का दान करोगे उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में रहने का आपको मौका मिलेगा। बात कर रहे हैं आज मनाई जाने वाली छठतिला एकादशी के बारे में। विधि बताई, आपको ये भी बताया कि किस तरीके से तिलों का प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं छठतिला एकादशी व्रत की विधि क्या रहेगी। आइए उसको समझ लेते हैं। माघ मास की छठतिला एकादशी के दिन इस सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। सबसे पहले व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करके भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भगवान श्री विष्णु का हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए, केवड़ा जल से अभिषेक कीजिए। विधिवत पंचोपचार पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पण कीजिएगा, आंवला भी अर्पण कीजिएगा। भगवान श्री विष्णु को शुद्ध देशी घी और तिल के लड्डुओं का भोग लगाइएगा। जाप के पश्चात भगवान विष्णु की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। रात भर जागरण करके भगवान का भजन करना चाहिए। अगले दिन भगवान का भजन पूजन करने के पश्चात खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। उनकी स्तुति करनी चाहिए। बोले, हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करना चाहिए। जल से भरा घड़ा, छाता, जूते, वस्त्र दान करने चाहिए। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी भीलवाड़ा से प्रश्न पूछे। राकेश जी। हाँ, ये गुड़िया की 2000 बर्थडे है उसकी, 12:25 रात को। तारीख तो बताओ महाराज। 28 मार्च। 28 मार्च 2000। हाँ, 29 सुबह हो गया, 12:25। 28 मार्च रात्रि को 12:25। 29 हो गया ये। हाँ, 29 मार्च 2000। 2000 पूरे 2000। हाँ, पूरे 2000। और समय कहीं बतायो। 12:25। 0025। हाँ, प्रश्न कहिए आपको। सगाई का लिए पूछना। पढ़ाई को। सगाई का लिए। सगाई हाँ, के पढ़ाई वढ़ाई कर रही कि ना कर रही। हाँ, पढ़ाई कर रही हूँ। टी में पढ़ रही। ये बीटेक कर ली इलेक्ट्रिकल में और एमए कर ली इंग्लिश में। देखो आप सौभाग्यशाली हो, तेरी बच्ची पढ़ लिख गई आपकी। हाँ। अब जहाँ तक सगाई की बात है तो अभी इस बच्ची को जो है वो वर्तमान में
मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में भी शनि का अंतर है। मई 2025, 11 मई 2025 इसी वर्ष 11 मई 2025 के पश्चात में अच्छा सुयोग्य जीवन साथी मिल सकता है। इसकी कुंडली के अंदर जो है वो शनि नीच राशि का है, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन भी है। योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति करवाना और उसके साथ साथ में जब भी विवाह करो तो योग्य आचार्य से कुंडली मिलान करके विवाह करना। काले नीले रंग से कपड़ों के से दूर रखो। इस बच्ची को बोलो शनिवार को काला नीला नहीं पहनने का है और साथ में सूर्यास्त के बाद में प्रतिदिन भी काला नीला नहीं पहनने का है। लाल रंग खूब पहने शनिवार के दिन और सूर्यास्त के बाद में। हनुमान जी की आराधना करे, संभव हो तो शनिवार का फास्ट करे, शनि मंदिर में तेल चढ़ाए। मई के पश्चात में इसका जीवन अच्छा हो जाएगा। कालसर्प दोष है तो एक बार उज्जैन ले जाजो और वटेजान कालसर्प दोष की विधिवत पूजा अर्चन करा लीजिए और मंगल शनि की शांति करा लीजिए। सब ठीक वही बढ़िया विजाए और मई के बाद में संबंध तय विजाए। अब चिंता मत करो। विनोद जी दिल्ली से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। जी हेलो। हाँ बोलिए विनोद जी। मेरे बेटे के बारे में पूछना, उसका नाम है पल्लव सिंघानिया। समय बताएं, तारीख समय। उसका 19 दिसंबर 1985 सुबह के 6:55 पे। 19 दिसंबर 1985 सुबह के 6:55 में। जन्म स्थान कलकत्ता। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि उसका शादी हुआ था फरवरी को और उसके बाद में उसकी वाइफ चली गई। मैंने आपको पहले फोन किया था एक बार तो लाइन कट हो गई थी और ये अब 5-6 महीना से वो आ नहीं रही है। देखो अभी वर्तमान में इस बच्चे को मार्च 2022 से केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा में भी अभी 29 जनवरी से अगले 4 दिन बाद में राहु शुरू होने वाला है 17 फरवरी तक। केतु में राहु बहुत अशुभ परिणाम देता है, तो कोई अपने को ऐसा कोर्ट कचहरी का काम नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी चीज़ें सुधरेंगी उस सुधरने में 1 साल लगेगा, फरवरी 2026 तक। इसकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है और अभी वर्तमान में केतु और राहु साथ साथ चल रहे। केतु के महादशा में राहु का अंतर ही प्रारंभ हो जाएगा, तो आप डिसीजन सावधानी से लें। एक बार उज्जैन ले जाकर कालसर्प दोष की विधिवत शांति कराएं। एक पन्ना रत्न इसको हमेशा पहना के रखें पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। मेरे हिसाब से अभी साल भर इसके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, उसके बाद ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठतिला एकादशी के दिन किए जाने वाले छोटे छोटे से सरल उपाय जिनसे मिलेगा जीवन की हर समस्या का सरल समाधान। लिख लीजिए, समझ लीजिए। छठतिला एकादशी पर पीपल के पेड़ में तिल मिश्रित जल अर्पण कीजिए। लाभ क्या है? शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। छठतिला एकादशी पर तुलसी माता के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा कीजिएगा। लाभ क्या है? घर में सुख शांति रहेगी, विवाह योग्य कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। छठतिला एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का तिल मिश्रित दूध से अभिषेक कीजिएगा। लाभ क्या है? जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। छठतिला एकादशी पर भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग लगाइएगा। तुलसी के पत्ते अवश्य डालिएगा। लाभ क्या है? नौकरी में मनचाही तरक्की, प्रमोशन, पोस्टिंग प्राप्त होगी। छठतिला एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराइएगा। भोजन में तिल के लड्डू, साबूदाने की खीर अवश्य रखिएगा। लाभ क्या है? पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा, कलह कलेश से मुक्ति मिलेगी। छठतिला एकादशी के दिन तांबे के कलश में सफेद तिल भर के भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाइएगा। लाभ क्या है? आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे, अटके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। आज छठतिला एकादशी के दिन दही तिल का उपटन लगाइएगा। तिल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। लाभ क्या है? स्किन त्वचा के रोगों से मुक्ति मिलेगी, काया सुंदर एवं निरोगी बनी रहेगी। आज छठतिला एकादशी के दिन जल में काले तिल दूध डालकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। लाभ क्या है? गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, रोगों से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज छठतिला एकादशी की रात को चौराहे पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाइएगा। लाभ क्या है? तंत्र मंत्र टोने टोटकों से मुक्ति मिलेगी, जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।
जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।